Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 22, part 2nd from your SST book. Open page number 166. Let's start the class. Levels of the government. अब बात यहाँ हो रही है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 तरह के लेवल होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपल और विलेज लेवल। डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपल, विलेज लेवल एक अलग तरह का लेवल है, ये तीनों इसी में आते हैं। नेशनल लेवल वो लेवल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, जैसे कि, और ये लेवल क्या करता है, लॉज को बनाता है, उनमें चेंजेस लाता है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। जो स्टेट लेवल होता है इसको ये कौन चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो इसलिए इसको स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए इसको स्टेट लेवल का लॉ कहा जाता है। और इस लेवल में क्या होता है आपके, इसमें भी क्या होता है, लॉज बनते हैं और चेंजेस होते हैं बाय किसके, लेकिन यहाँ ऊपर किसके द्वारा हो रहा था, ऊपर हो रहा था पार्लियामेंट के द्वारा चेंजेस, और यहाँ पे होता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा चेंजेस। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द लॉ। जो एग्जीक्यूटिव होता है ब्रांच का, वही इम्प्लीमेंट कर सकता है इन लॉज में, ठीक है। जो भी जो लॉज में इम्प्लीमेंट होगा वो जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एग्जीक्यूटिव होगा वही कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट या म्यूनिसिपल विलेज लेवल में क्या होता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग म्यूनिसिपालिटीज़, कॉरपोरेशन हो गई, विलेज पंचायत हो गई, ये सब किसके द्वारा चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चलती हैं। और इनमें जो चुना हुआ यानी कि बंदा जो होता है वो इनको चलाता है, जो कि क्या सॉल्व करता है, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और क्या गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल एड भी देती है, यानी कि फाइनेंशियल भी मतलब उनकी मदद करती है। हमने ग्राम पंचायत वाले तो देखे ही होंगे ना, सुने भी होंगे कि पंचायत में जाके हम फैसला करेंगे, इस तरह के गांव में बहुत होता है। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। मोनार्ची में क्या होता है, सच टाइप गवर्नमेंट इज हेडेड बाय अ किंग और क्वीन। मोनार्ची गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कोई राजा या रानी अपना शासन चलाता है, और हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत वो शासन चलता रहता है। जैसे राजा रानी का बेटा हो फिर वो संभालेगा, फिर उसकी बेटी है, जो बेटा नहीं बेटी संभालेगी, इस तरह करके ये चलता रहता है। और इसमें राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ अपनी क्या थी, वहाँ की क्वीन थी, और उनके ही डिसीजन फाइनल डिसीजन माने जाते थे। इसी तरह डिक्टेटरशिप क्या है, ये भी एक गवर्नमेंट है, सरकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारी पावर्स अथॉरिटी एक पर्सन के हाथ में होती है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। और इसमें वो सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाता है, फोर्सफुली अपने नियम और रूल्स लागू करता है, और उसमें लोगों को अपनी आज़ादी का कोई भी मतलब कि अपनी आज़ादी से वो रह नहीं सकते, जो वो डिक्टेटर कहेगा वही उनको करना पड़ेगा। तो ये होगी डिक्टेटरशिप। अगर आपने सुना होगा, आपने फ़ोटो भी देख रहे होंगे, हिटलर, अडॉल्फ हिटलर, हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा। वो जर्मनी के फेमस डिक्टेटर थे, तानाशाह जिसको बोलते हैं, और संसार में सबसे फेमस डिक्टेटर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे इज डेमोक्रेसी, जो कि आज के समाज में है। डेमोक्रेसी यानी कि सभी लोग वोटिंग करेंगे, अपनी इच्छा से अपने सरकार को चुनेंगे, ठीक है। ये 2 तरह से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो कंट्रीज़ होती हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती हैं। डेमोक्रेसी इज़ पॉसिबल ओनली इन कंट्रीज़ विद अ स्मॉल पॉपुलेशन। ये जो होती है स्मॉल पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ के अंदर ही पॉसिबल हो पाती है। A more popular form of democracy, indirect or representative democracy, in the form of democracy, people choose their representative through election, who then form the government। और जैसे जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया है, इतना बड़ा देश है, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको चुना जाता है, और फिर वो आगे उनके लिए क्या बनती हैं, सरकारें बनती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, ठीक है। और यही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इलेक्शन करवाते हैं, एक अच्छा रोल निभाते हैं इसमें। ऑल अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट्स कास्ट वोट्स, और इन्हीं को क्या, जितने भी सिटीज़न हैं सभी को वोट करने का अधिकार है, लेकिन कितनी एज होनी चाहिए, सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब आगे पढ़ेंगे आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज में क्या है, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल ओनली व्हेन द सिटीजन हैव द राइट टू वोट। एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें क्या था, लोगों को सफलतापूर्वक वोट देने का अधिकार था। और अब वो वोट देने का अधिकार कितनी उम्र तक का है, 18 साल तक, यानी कि 18 साल तक, 18 साल से वोट देना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे छोटी उम्र के लोग वोट नहीं दे सकते हैं, बच्चे वोट नहीं दे सकते हैं।
और ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, कहाँ पर हुआ था? 1952 में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी स्टार्ट की गई थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जो कि पूरे संसार में बहुत मेहनत से मिला था कि वोट का अधिकार होना चाहिए सभी लोगों को, और उनके अधिकार से ही, उनके चुनाव से ही कोई भी चुना जाना चाहिए। पहले शुरू में क्या हुआ, सिर्फ रिच और पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। उसमें ना ही तो अनपढ़ लोग और ना ही गरीब लोग वोट दे सकते थे, उनकी कोई चॉइस नहीं थी, उनके डिसीजन में कोई मान्यता नहीं थी। तो सो द राइट टू वोट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर देम, उनके लिए कोई जरूरी नहीं था वोट। इट वॉज ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल लेड बाय सोशल एक्टिविटीज एंड ग्रेट कंपनीज फॉर वुमेन्स राइट्स सच एज Emily Pankhurst that women got their right to vote. Today, women in almost every country have voting rights. बहुत संघर्ष के बाद एक इमिलिन पैनक्रूस्ट हुआ करती थी, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद औरतें भी वोट देने लगी, और आज हर देश में औरत वोट देती है। केस स्टडी सफ्रेजेट मूवमेंट, इसमें ही एमिलाइन पैनक्रूस्ट के बारे में बताया जाएगा। जब पूरे संसार में वोटिंग का अधिकार नहीं था औरतों को, 19वीं सेंचुरी के बीच की बात है, ग्रुप ऑफ वुमेन इन ब्रिटेन स्टार्टेड द सफ्रेजेट मूवमेंट। एक ब्रिटेन की वुमेन थी जिन्होंने सफ्रेजेट मूवमेंट को स्टार्ट किया और उन्होंने वोटिंग राइट्स का हक मांगा। और इस मूवमेंट में क्या हुआ, एमिली पैनक्रूस्ट ने वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, द पार्टी मेंबर्स ऑफन रिसोर्टेड to violent means such as smashing window and assaulting police officers. They also set on hunger strikes and chained themselves to run railing to the street to gain public attention. Many of them were imprisoned. अब उस आंदोलन में क्या हुआ, जो एमिली पैनक्रूस्ट थे, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन की जो लेडी थी, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और उसमें उन्होंने क्या कहा कि सोशल पॉलिटिकल यूनियन बनाई। इस पार्टी में मेंबर्स थे काफ़ी सारे, और उन्होंने क्या करा, घर घर जाके इस चीज़ के लिए सबको सबको क्या करा, प्रेरित करा कि हम सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इसके कारण उनको काफ़ी बार सज़ा भी हुई, और उन्होंने भूख हड़ताल की और स्ट्रीट यानी गली गली जाकर उन्होंने क्या कहते हैं, एक रैलीज़ निकाली जिससे कि पब्लिक अटेंशन हो सके। बहुत बार उनको सज़ा मिली, और कुछ सालों बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद उनको 1918 में ब्रिटेन ने अलाउड कर दिया कि 30 ईयर्स की ऊपर की लेडी और जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकती है। और यूएसए फ्रांस ने ये अधिकार 1928 में दिया और 1945 में उनको ये अधिकार मिल गया। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।